सो पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी क्या होता है, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट। पुश स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जब कंज्यूमर के ऊपर नॉट एग्जैक्टली फोर्स, लेकिन कंज्यूमर को रिटेलर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे। तो यहाँ पर कंज्यूमर को हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कंज्यूमर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कंज्यूमर को बताते हैं बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, और कंज्यूमर खुद से नहीं विलिंगनेस है उनके अंदर, आपको उन्हें बताना पड़ेगा बेनिफिट, इन्फ्लुएंस करके आप फिर कंज्यूमर बनाते हैं, ठीक है, कि वो कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदे। वो होता है पुश स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जहां पर कंज्यूमर के अंदर खुद विलिंगनेस हो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। अब ये पुश और पुल स्ट्रैटेजी क्या है इसके बारे में लिखिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल पुश स्ट्रैटेजी, पुश स्ट्रैटेजी, पुश प्रमोशनल स्ट्रैटेजी involves, a push promotional strategy involves, push promotional strategy involves taking the product directly to the, taking the product directly to the, strategy involves taking the product directly to the, taking the product directly to the customer, customer via VIA, via whatever means, via whatever means, comma, ensuring the customer, ensuring the customer is aware of your brand, is aware of your brand, is aware of your brand, whatever means, MEANS means, comma, ensuring the customer, ensuring the customer is aware of your brand, is aware of your brand at the point of purchase, at the point of purchase. A push promotional strategy involves taking the product directly to the customer via whatever means, ensuring the customer is aware of your brand at point of purchase. इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका है, तो रिटेलर का है। याद रखिएगा कि यहाँ पर कंज्यूमर जो है मे बी वो ब्रांड के बारे में अवेयर है, बट वो प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ये जो डिलेमा है इसको सॉल्व करेगा कौन, रिटेलर, बाय इन्फ्लुएंसिंग देम एंड टेलिंग देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मेजर रोल किसका हुआ, रिटेलर का। किसका रोल हुआ मेजर, रिटेलर का। आगे बात समझ में। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ पुश टैक्टिक्स या पुश स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल्स मतलब एक नॉर्मल समझो ना क्या फीचर्स होगा, इट्स नॉट एग्जाम्पल, इन्होंने लिख दिया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ द कंपनी तो हम सुनेंगे ही, देखेंगे ही, लेकिन इसमें लिखिए व्हाट आर द टैक्टिक्स, किस तरीके से, मतलब ये एक तरीका है टेकिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, यानी प्रोडक्ट को कस्टमर के पास ले जाओ, ठीक है। तो दैट इज अ पुश स्ट्रैटेजी, यानी कि प्रोडक्ट को अवेलेबल कराओ मार्केट में, जब कंज्यूमर आए तो उनको प्रोडक्ट दिखाओ, बताओ, ठीक है। दिस इज अ पुश स्ट्रैटेजी। इसमें लिखिए पुश स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या क्या होंगे। पुश स्ट्रैटेजी में लिखिए ट्रेड शो प्रमोशन टू इंकरेज द रिटेलर डिमांड। अब यहाँ पर एक और भी चीज है कि रिटेलर भी तो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे ना, तो वी कैन यूज द ट्रेड प्रमोशन। जैसे सेल्स प्रमोशन होता है ना, वैसे ही ट्रेड प्रमोशन होता है, जहां पर ऑफर्स और बेनिफिट हम किसको देते हैं, रिटेलर को देते हैं। सो वंस द रिटेलर विल गेट द ऑल दोस ऑफर्स, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट, ठीक है। once they will purchase the product, definitely they are going to influence the customer to purchase it, right? So the first point in the push strategy tactics, यानी इसमें क्या क्या strategy use हो सकता है, push strategy बस लिख दो। promotional strategies के feature, पहला लिखो trade shows promotion to encourage the retailer demand, retailer demand, trade show promotions to encourage retailer demand, यानी रिटेलर का डिमांड बढ़ाना ये भी काम होता है कंपनी का, क्योंकि रिटेलर जब प्रोडक्ट खरीदेगा तभी तो कस्टमर तक प्रोडक्ट ले जाएगा ना। वो जब कस्टमर तक कैसे प्रोडक्ट देगा जब तक वो खुद नहीं खरीदेगा, राइट। सेकेंड थिंग इज डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर्स। सेकेंड फीचर में लिखिएगा डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर इन शोरूम्स और फेस टू फेस, डायरेक्ट
selling to customers in showrooms or face to face, शोरूम्स और फेस टू फेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहला तो ट्रेड शोज के थ्रू या ट्रेड प्रमोशन के थ्रू हम लोग रिटेलर को पहले इन्फ्लुएंस करेंगे। सेकंड हम क्या कर सकते हैं अगर हम पुश स्ट्रैटेजी में, कि शोरूम में जब हम फेस टू फेस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए आदित्य विजन का एग्जांपल लेते हैं, आजकल सब लोग कूलर और एसी कितना परचेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द समर। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी शोरूम में जाते हो और वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये वाला मॉडल लीजिए, ये मॉडल लीजिए, it will also consider as a push strategy, it will also consider as a push strategy, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि पुश स्ट्रैटेजी उन कंज्यूमर के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, उन कंज्यूमर्स पे जिनको ब्रांड का नॉलेज कम है, जिनको ब्रांड का नॉलेज क्या है, कम है, या मतलब इंफॉर्मेशन बहुत एक्सट्रीम नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, कि जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स आइटम का इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो हम लोग सोचते हैं कि शोरूम में जाएंगे वही बता देंगे इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो ऐसे कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी है, लेकिन ज्यादातर कंज्यूमर जो पुल स्ट्रैटेजी में होते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं ब्रांड के बारे में, और वो रिजिड एक डिसीजन लेके जाते हैं कि फाइनली मुझे ये प्रोडक्ट को खरीदना है। आई बात समझ में? चलिए लिखिए इसमें, हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, दोनों में ही होता है, पुल स्ट्रैटेजी में भी होता है, सेल्स प्रमोशन के थ्रू कई बार कंज्यूमर खुद से विलिंगनेस दिखाते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो सेल्स प्रमोशन इज अप्लाइड इन बोथ स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट में लिखिए, negotiation with retailer to stock your product, negotiation with retailers to stock your product, negotiation with retailer to stock your product, negotiation of retailer to stock your product। तो negotiate करने का मतलब क्या होता है, बार्गेन करना, बार्गेन करना। तो जैसे कई बार रिटेलर बोल सकते हैं कि नहीं हम आपके प्रोडक्ट को नहीं रखेंगे, कई बार बोल सकते हैं कि वी डोंट वांट टू परचेज योर प्रोडक्ट। सो ऐसे सिचुएशन में वी जस्ट नीड टू निगोशिएट देम, बार्गेनिंग कीजिए, कुछ ऑफर दे दीजिए, या फिर उनकी रैक वगैरह को या डिस्प्ले एरिया को थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द निगोशिएशन। और एक और भी चीज आप कर सकते हैं निगोशिएशन में, लाइक बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, मेरे ब्रांड का प्रोडक्ट सेल नहीं होता, तो आप मुझे वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। So these all things comes under the negotiation. So like the company is going to negotiate with the retailer. What I said कि retailer का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है, तो यहाँ पर majority of the points are related with the retailers. आई बात समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, packaging designed to encourage purchase, packaging designed to encourage purchase, packaging designed to encourage purchase, packaging designed to encourage purchase। So what can be possible here, that when आपका जो पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव होगा, तो कई बार आप जब स्टोर पे जाओगे तो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो यू कैन परचेज इट, राइट, and the retailer is going to add on some or 3 or 4 points in that, and finally you will purchase it. So packaging is also one of the way for pull strategy through which the consumers are going to be influenced, right? Next point लिखिए, point of sale display। So point of sales display का मतलब क्या होता है कि आप अपने स्टोर में उस प्रोडक्ट को कहां पर डिस्प्ले करते हो। ज्यादातर आप आइटम देखना कि बहुत सारे आइटम्स आपके कैश काउंटर के पास डिस्प्ले रहते हैं, क्यों होते हैं, what is the reason behind it, why? Because of the impact and the time which you are spending for the payment, that is very high, like 1 घंटा, बहुत लोग तो half an hour खड़े होते हैं, तो for them you are going to see here and there, तो आपको ज्यादातर लोग ही नजर आएंगे, तो जब सामने बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द पुश स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया? अब पुश स्ट्रैटेजी में एक चार्ट बनाओ सारे बच्चे, पुश स्ट्रैटेजी में चार्ट बनाइए, लिखिए प्रोड्यूसर बना दिया, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले फर्स्ट परचेजिंग पेज होता है। हाँ, प्रोड्यूसर, फिर यहाँ पर लिखिए नेक्स्ट इंटरमीडियरीज, फिर आगे लिखिए एंड यूजर। प्रोड्यूसर, इंटरमीडियरीज, एंड यूजर,
प्रमोशनल एक्टिविटी, प्रमोशनल एक्टिविटीज इसमें यहाँ पर इस बीच में से प्रमोशनल एक्टिविटीज और इंटरमीडियरीज और यूजर के बीच में डिमांड। सबसे पहले के प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर कोई कंपनी है तो उसने क्या किया, प्रमोशन किया, किसके लिए किया, इन्फ्लुएंस करने के लिए इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज में सब आ जाएंगे, आपके होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, सब आपके इंटरमीडियरीज में कंसिडर होंगे, ठीक है। अब इंटरमीडियरीज जो है वो क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा और डिमांड फाइनली कहां तक, प्रोडक्ट कहां तक जाएगा, एंड यूजर तक। तो प्रोड्यूसर इज गोइंग टू क्रिएट द प्रमोशनल एक्शन, प्रमोशनल एक्टिविटीज, इंटरमीडियरीज आर गोइंग टू make the demand for the product and finally it is going to sold to the end user. So this is considered as a, इसको क्या बोलेंगे, push strategy. Clear? समझ में आया? तो यहाँ पर एक्शन कहाँ से हो रहा है, देखिए प्रोड्यूसर एक्शन ले रहा है किसके लिए, इंटरमीडिएट के लिए, प्रमोशन कर रहा है। प्रमोशन में क्या कर सकता है, सेल्स प्रमोशन कर सकता है, ठीक है, ट्रेड प्रमोशन यानी कि ट्रेड प्रमोशन कर सकता है, या फिर कुछ ऑफर डिस्काउंट वगैरह दे करके अपना आप इंटरमीडियरीज तक प्रोडक्ट को पहुंचा देगा, ठीक है। अब इंटरमीडियरीज जो है प्रमोशन की वजह से डिमांड खुद क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ एंड यूजर यानी कंज्यूमर का डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिमांड किसका क्रिएट हो रहा है, इंटरमीडियरीज का। एंड फाइनली ये जो डिमांड है, इस डिमांड के थ्रू ये प्रोडक्ट फाइनली किसको बेचेगा, एंड यूजर को। दिस पॉइंट इज क्लियर। डिमांड जो है, देखो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इंटरमीडियरी जब प्रमोशन होगा तो क्या करेगा, तो डिमांड जब हुआ तो प्रमोशन, इंटरमीडियरीज ने डिमांड क्रिएट किया, फिर प्रोडक्ट जब फाइनली आया तो किसको सेल कर दिया, एंड यूजर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी। अब देखो पुश में ना रिटेलर्स को खुश रखना जरूरी है, पुश स्ट्रैटेजी में रिटेलर शुड बी हैप्पी, then after that they are going to sell your product, right? In the pull strategy the company is going to influence directly to consumers, यानी किसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंज्यूमर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है और कंज्यूमर की तरफ से डिमांड को क्रिएट कर रहा है। अब कंज्यूमर खुद आएगा और रिटेलर से कहेगा कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर जो देखेगा कि कंज्यूमर का ही डिमांड ये है तो फिर वो डिमांड क्रिएट करेगा, यानी कि ये ऐसे चल रहा था ना, फिर ये ऐसे करके चलेगा साइकिल। आई बात समझ में? चलिए इसको लिखो, पुल स्ट्रैटेजी को। A pull strategy involves motivating consumers. A pull strategy involves motivating consumer to seek out your brand, to seek out your brand in an active process. A pull strategy involves motivating customers to seek out your brand, to seek out your brand in an active process, in an active process, in an active process. तो वहां पर जो लाइन यूज हुआ था, that was taking the product to the customer, और यहाँ पर लाइन होगा getting the customer to you, getting the customer come to you, लिखिए, getting the customer to come to you। एक स्टेटमेंट है जो यूज किया जा रहा है, वहां पर कस्टमर के पास प्रोडक्ट ले जाना पड़ रहा था, यहाँ पर कस्टमर खुद ब खुद आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आ रहे हैं। गेटिंग द कस्टमर टू कम टू यू। रुक जाओ, तुम क्यों इतना रुक जाओ, बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे लिखिए, आगे लिखिए, पुल स्ट्रैटेजी में लिखिए, पुल टैक्टिक्स या पुल स्ट्रैटेजी लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, एडवर्टाइजिंग एंड मास मीडिया प्रमोशन। 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 अब इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेगी कि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ऑटोमेटिकली लोगों के पास क्या पहुंच जाएगा, इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। मैगी खरीदने के लिए कोई जरूरत पड़ता है किसी के कन्विंस करने का? नो, ऑब्वियसली नो। वी आर इवन डिमांडिंग फॉर मैगी, राइट? In the first situation, what happened that the retailers are creating the demand for the product and they are selling.
ज्यादातर पुश स्ट्रैटेजी जो है ना वो वैसी कंपनीज यूज करती है जो थोड़ी लोकल कंपनी होती है, जो फाइनेंशियल बहुत स्टेबल नहीं होती हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाती हैं लेकिन प्रमोशनल कॉस्ट को कैरी नहीं कर पाती हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली सेलिंग द प्रोडक्ट टू द रिटेलर, कि वो सोचते हैं रिटेलर के थ्रू उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, सेल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपका पुल स्ट्रैटेजी मेजॉरिटी ऑफ द एफएमसीजी कंपनी और बिग फर्म्स यूज करती हैं। ठीक है, पुल स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट टू द मास मीट मतलब मास कंज्यूमर तक, यानी एक साथ बहुत सारे कंज्यूमर तक हम प्रोडक्ट के बारे में क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। राइट, चलिए लिखिए, लिख लिया एडवर्टाइजिंग एंड मास मीडिया प्रमोशन। सेकेंड पॉइंट लिखिए वर्ड ऑफ माउथ रेफरल, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल। व्हाट विल बी हैपन इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है कि आपके किसी फ्रेंड ने जब कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो चाहे पुश स्ट्रैटेजी से खरीदा हो, पुल स्ट्रैटेजी से, जो से भी खरीदा हो, लेकिन नाउ इफ यू आर गोइंग टू वांट सेम प्रोडक्ट, व्हाट ही और शी इज गोइंग टू गिव यू द रेफरेंस, तो वह उसके बेसिस पर जब आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो इट विल बी आल्सो नोन एज द पुल स्ट्रैटेजी। क्योंकि यहाँ पर आपको कंपनी कुछ नहीं बता रहा है, बल्कि आप मतलब कंपनी बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन कोई रिटेलर यहाँ इन्वॉल्व नहीं है और आप अपने आप ही उस प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर माउथ पब्लिसिटी, यानी कि जो फ्रेंड्स या फिर कोई रिलेटिव या नोन जब आपको कोई प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, so you will create the demand and you are going to demand it from the retailers. Clear? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरएम? वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि कोई लैपटॉप खरीदे हैं तो उसका हम परचेज किए हैं, तो उसका जो शॉप मतलब जो ब्रांड था उससे हम फ्रीक्वेंटली मेल आते रहता है, जो मेरे पास भी आता रहता है। दिस इज हैपनिंग लाइक क्रोमा से मैंने जब परचेज किया था, आई गॉट द मेल ऑल द टाइम। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है एक तरीके का एक ये इनिशिएटिव है जो कंपनीज ने लिया है, एंड दे आर मेंटेनिंग द पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स ऑल द टाइम विद देमसेल्फ, and they have a particular software, like if they are basically going to type your number, phone number, they are going to get all the information about you, and even on that basis they are providing you some points and some offers as well, right? हाँ, we can redeem that points. ठीक है, तो CRM जो है customer relationship management is also considered as the pull strategy. Like once you purchase the product earlier, now you are going to purchase the product because of the frequent mail and information from the company which you are getting all the time, right? So once you will get a very better discount or offer, अगर कई बार तो exclusively आपके लिए कुछ discount और offer दिया जाता है, so in that situation you are going to purchase the product, right? So there यहाँ पर आपका मतलब बोल सकते हैं ना कंपनी का रोल ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, sales promotion and discount. So I don't think so कि I need to elaborate this point. Discount, सेल्स प्रमोशंस एंड डिस्काउंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई सेल्स या डिस्काउंट कुछ लगता है, कोई सेल्स प्रमोशन वगैरह कंपनी के थ्रू, तो अपने आप ही प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, फुटफॉल बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसका जो चार्ट है वो बनाइए पुल स्ट्रैटेजी का। पुल स्ट्रैटेजी में लिखिए यहाँ पर प्रोड्यूसर, पी से प्रोड्यूसर, आई से इंटरमीडिएरीज और लास्ट में लिखे एंड यूजर, एंड यूजर। और यहाँ पर देखिएगा कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली पहले किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड यूजर को कर रहा है, मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू। मार्केटिंग एक्टिविटीज या जो आपके प्रमोशन प्रोग्राम है वो एक तरीके से सारे प्रमोशनल वगैरह जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसके थ्रू प्रोड्यूसर डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड यूजर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब एंड यूजर जो है वो कहाँ डिमांड क्रिएट करेगा, इंटरमीडिएरीज के पास, यहाँ डिमांड क्रिएट होगा, और फिर ये जो इंटरमीडिएरी से कहाँ डिमांड क्रिएट करेगा, प्रोड्यूसर के पास। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस निधि, स्टैंड अप, चलिए बताइए मुझे व्हाट आई टोल्ड। फुल स्ट्रैटेजी बताइए।
एट द टाइम कौन बताएगा? चलिए बताइए वैष्णवी। इंटरमीडिएट में जब रिटेलर्स या होलसेलर कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट को बाय करते हैं। एंड फुल स्ट्रेटजी में होता है जब कस्टमर का खुद से विलिंगनेस आता है, डेवलप होता है प्रोडक्ट को बाय करने। यहाँ पे मैम पुश स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट प्रोड्यूसर पहले इंटरमीडिएट पे इन्फ्लुएंस करेगा, उसका जब डिमांड क्रिएट होगा तो बाय करेगा प्रोडक्ट और फिर वो फाइनली कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल करेगा। एक्चुअली में इन्फ्लुएंस इंटरमीडियरीज जो है ना वो बिकॉज ऑफ द ट्रेड प्रमोशन हो जाएगा जब उसको डिस्काउंट और ऑफर्स मिलेंगे, राइट? हाँ, वो डिमांड क्रिएट करेंगे फिर कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करेंगे, दैट इज पुश। यस, पुल एंड पुल स्ट्रेटजी में ना पहला तो प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर कंज्यूमर उसी चीज का डिमांड फिर इंटरमीडिएरी से करते हैं और इंटरमीडिएरी से डिमांड अल्टीमेटली प्रोड्यूसर से। वेरी गुड। So I guess this point is clear to everyone. So in the push strategy, यहाँ पर retailer का रोल ज्यादा है, ठीक है? In a pull strategy, the role यहाँ पर किसका है? आपकी कंपनी का रोल है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने, ठीक है? आगे बात समझ में? यानी कि जब आपका जो पुश स्ट्रैटेजी है उसके लिए हमें प्रोडक्ट एक तरीके से क्या होता है, पुश मतलब धक्का देना, तो हम रिटेलर्स को धक्का दे रहे हैं किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है? और पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, यानी कंज्यूमर्स को खींच रहे हैं, कंज्यूमर पहले इंटरमीडियरी के पास आया और फिर इंटरमीडियरीज के थ्रू प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास पहुंचा। समझ में आया एवरीवन? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें और थोड़ा सा पॉइंट है, सुनो कि जो पुश स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और लिखो क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको लिखिए। पुश स्ट्रैटेजी में लिखिए पुश, पुश PUSH, पुश स्ट्रैटेजी। पुश और पुल थोड़ा शॉर्टकट में तो लिख लिया है ना, थोड़ा सा और लिख लो। पुल में मैंने पुल में लिखवाया है ना CRM। हाँ, पुश में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पुश तभी पॉसिबल है जब कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने जा रहा है, समझ रहे हो? हाँ, नहीं, पुश का मतलब क्या होता है? जैसे तुम रिटेलर स्टोर में गए, हाँ, तुम स्टोर पे गए और फिर तुम्हें इन्फ्लुएंस किया गया प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है? हाँ, लेकिन जो आपके पुल स्ट्रैटेजी है ना, वहां पर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कंज्यूमर खुद ब खुद आ रहा है वो प्रोडक्ट खरीदने, इसीलिए वो CRM पुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, पुश स्ट्रैटेजी में और थोड़ा सा लिखिए, पुश स्ट्रैटेजी को और एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, लिखिए। The term push strategy describes the work a manufacturer. The term push strategy describes the work a manufacturer of a product needs to perform to get the product. The term push strategy describes the work a manufacturer of a product needs to perform to get the product to the customer. ठीक है? यानी कि पुश स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट को भी, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर का रोल है, लेकिन ये डायरेक्टली कंज्यूमर तक ना पहुंचकर किसके पास पहुंच रहा है? रिटेलर के पास, ठीक है? नेक्स्ट में लिखिए, और एक बात याद रखिएगा कि पुश स्ट्रैटेजी में ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूटिलाइजेशन है, याद रखिएगा, ठीक है? तो आगे लिखिए, दिस मे इन्वॉल्व सेटिंग अप, इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख लो। हाँ, पुश ही में चल रहा है अभी। This may involve setting up distribution channels and persuading middlemen. Persuade करना यानी influence करना. This may involve setting up distribution channels and persuading middlemen. Persuade करना, influence करना ताकि कोई action ले, ठीक है? Middlemen and retailers to stock your product. This may involve
setting up distribution channel and persuading middlemen and retailers to stock your product, to stock your product, to stock your product, यानी कि मिडलमैन जो है वो आपके प्रोडक्ट को स्टॉक करे, अपने पास रखे, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूटिलाइजेशन हाई है। नेक्स्ट में लिखिए the push technique can work, the push technique can work, the push technique can work particularly well for lower value items, for lower value items, lower value items. The push technique can work for lower value items such as FMCG, fast moving consumer goods, such as FMCGs. When customers are standing at shelf, when customer are standing at shelf ready to drop an item into, at the shelf, 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 ready to drop an item into their basket, item into their baskets, ready to drop an item into their baskets, क्या कर रहे हो, आगे लिखिए, and are ready to make their decision on the spot, their decision on the spot, their decision on the spot। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है, लिख लिया ना सबने, तुम बहुत स्लो हो, लिखो थोड़ा स्पीड में, लिखिए when customers are standing at the shelf ready to drop an item into their baskets and are ready to make their decision on the spot, on the spot। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई कस्टमर किसी स्टोर पे जाता है, जैसे मान लो कि आप बिग बाजार चले गए और आप वहां पर जैसे शेल्फ बाय शेल्फ आपने देखना शुरू किया, यानी कि जैसे ही आप कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट ले रहे हैं और आप देख रहे हैं भाई हर एक एरिया में जो भी रैक है सबको देखते हुए जा रहे हैं, तो उसका जो पैकेजिंग स्टाइल वगैरह इतना अच्छा होगा कि आप अपने आप उस प्रोडक्ट को देख करके फिर क्या करोगे, प्रोडक्ट को अपने बास्केट में रख लोगे, तुरंत से डिसीजन ले लोगे। So this comes under the push strategy where the role of packaging is also going to be influence the consumer, ठीक है। आगे लिखिए एट द टाइम, और ये ज्यादातर पुश स्ट्रैटेजी कौन सी कंपनीज के लिए यूज होता है, जो एफएमसीजी की कंपनीज हैं या फिर जो ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट जो है मार्केट में ब्रांड का कोई नाम नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, उसके केस में भी पुश स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू वर्क। अभी आप लोग सोच रहे हो कितने सारे प्रोडक्ट होंगे, सबका प्रमोशन हम देखते हैं, नहीं देखते हैं ना, तो बहुत सारे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हमें तब पता लगता है जब हम किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट लिखिए, new businesses often adopt a push strategy for their products, in order to generate exposure and a retail channel, ठीक है। New businesses often adopt push strategy for their products in order to generate exposure and retail channel, यानी कि कई बार कोई नई कंपनी जब शुरू होती है तो वो क्या करती है, स्टार्टिंग में क्या यूज करना शुरू कर देती है, वो पुश स्ट्रैटेजी को यूज करना शुरू करती है, और उस पुश स्ट्रैटेजी के बाद वंस एक बार उनका मार्केट में थोड़ा एक्सपोजर हो जाता है, लोग जाने लगते हैं, प्रोडक्ट सेल होने लग जाता है, देन दे स्टार्टेड यूजिंग द पुल स्ट्रैटेजी, ठीक है। आगे लिखिए, once your brand has been established, this can be integrated with the pull strategy, अब एक पॉइंट यहाँ सुनिए ध्यान से कि जरूरी नहीं है कि कंपनी या तो पुश या तो पुल ही स्ट्रैटेजी यूज करेगी, कई बार वो दोनों स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड विथ अ पुल स्ट्रैटेजी,
So what I said that it is not necessary that company is going to use only one type of strategy, but they can use both. ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप पुश स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, एक बार जब आप थोड़े स्टेबल हो जाएंगे देन यू आर गोइंग टू यूज द पुल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट में लिखिए पुल स्ट्रैटेजी। पुश लिख लिया, अच्छा खासा पॉइंट हो गया पुल पुश का। अब लिखिए पुल। Pull strategy refers to the customer actively seeking. Pull strategy refers to the customer actively seeking out your product, and pull strategy refers to customer actively seeking out your product and retailers placing orders for stock due to direct consumer demand. Order for stock due to direct consumer demand. इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो आपके कौन है, कस्टमर जो है डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट का, और यहाँ पर कस्टमर सीक कर रहा है, यानी खुद ढूंढ रहा है, खुद चाह रहा है कि उसे प्रोडक्ट मिले। और ये कैसे हो रहा है, एंड इसके लिए क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएरी चाह रहा है कि उनके पास स्टॉक रहे ताकि जो डायरेक्ट कंज्यूमर डिमांड क्रिएट हो रहा है उसको वो फुलफिल कर पाए। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर रिटेलर्स जो है वो खुद प्रोडक्ट का डिमांड कर रहा है, रिटेलर को कोई ट्रेड प्रमोशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, लेकिन वो खुद ब खुद डिमांड कर रहा है क्योंकि कस्टमर की तरफ से डिमांड आ रहा है। क्लियर हो गया? दिस लाइन इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। A pull strategy requires a highly visible brand. A pull strategy requires a highly visible brand which can be developed through mass media advertising. A pull strategy requires highly visible brand which can be developed through mass media advertising or similar tactics. मतलब समझ में आया कि ये ज्यादातर कौन सी कंपनीज यूज करती है इस टाइप की स्ट्रैटेजी को? हाईली विजिबल ब्रांड, यानी कि जो ऑलरेडी मार्केट में जिस ब्रांड का नाम है, जो ऑलरेडी रिनाउंड पोजीशन पे है मार्केट में, वो इस तरीके की स्ट्रैटेजी को यूज करती है। जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये सब पुल स्ट्रैटेजी है। तभी तो आप देखो ना आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है प्रोडक्ट हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इवन आई कॉल्ड एप्पल, आई खुद रिटेलर जो है वो चाह रहा है उनके पास जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट आए ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखिए। और इस तरीके से ना, मतलब यहाँ पर तुम देखो तो प्रमोशन का सबसे ज्यादा रोल है इसमें आपकी पुल स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी में आपका जो रोल है वो प्रमोशन का है, लेकिन टिल रिटेलर। यहाँ पर हम पूरे के पूरे कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिटेलर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया सबको? प्रॉपर्ली समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डेवलपिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, टारगेट ऑडियंस। अच्छा, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो सारी कंज्यूमर्स के लिए तो प्रोडक्ट होता नहीं है। हाँ, टारगेट कस्टमर्स के लिए होता है। जब तुम लोग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग का टॉपिक पढ़ोगी, बाहर जाओगी क्लास से, जब तुम लोग एसटीपी मॉडल पढ़ोगे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, तब तुम लोग को ये बात समझ में और क्लियर होगा कि एवरी प्रोडक्ट इज नॉट मीन फॉर एवरीवन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर बेसिकली मेकिंग any kind of message, any kind of advertisement, we just need to consider that to whom we are basically targeting. ठीक है, किसको हम टारगेट कर रहे हैं। अब ये जो कस्टमर्स होंगे वही कस्टमर इन्फ्लुएंस होकर के आपके प्रोडक्ट को फाइनली परचेज करेंगे। कई बार कुछ प्रोडक्ट सिर्फ रूरल कंज्यूमर्स के लिए बनाया जाता है, कई बार कुछ प्रोडक्ट अर्बन के लिए होता है, कुछ प्रोडक्ट बच्चों के लिए होता है, कुछ प्रोडक्ट वुमेन के लिए होता है, कुछ प्रोडक्ट मेन के लिए होता है। So like on the basis of the demography, on the basis of the psychography, on the basis of behavioral and on the basis of geographic, we are segmenting the market. ठीक है,
सो यहाँ पर जो टारगेट ऑडियंस है वो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, आपके ग्रुप्स हो सकते हैं, स्पेशल पब्लिक हो सकता है, जनरल पब्लिक हो सकता है। तो जो टारगेट ऑडियंस है will be heavily affect the marketing communicators decision that what will be said, यानी उनको क्या बोला जाए, क्या बताया जाए, वो टारगेट कस्टमर के हिसाब से हमें बनाना होता है, सेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, मैसेज की बात कर रहे हैं, तो हेयर 5M इज गोइंग टू वर्क। 5M है जो काम करेगा। कौन कौन सा M है? पहला है मिशन, सेकेंड इज मनी, थर्ड इज मैसेज, फोर्थ इज मीडिया एंड लास्ट वन इज मेजरमेंट। ठीक है, मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया, एडवर्टीजमेंट। मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया, मेजरमेंट। ठीक है, ये पांचों M से है, तो याद रहेगा। पहला क्या है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर हो गया? ये सबसे पहला जो मिशन है, यानी कि आपका गोल क्या है, आप ये एडवर्टीजमेंट क्यों दिखाना चाहते हैं, क्यों आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। सो गोल क्या आ सकता है? प्रॉफिट अर्निंग, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये आपके मिशन में आ जाएंगे। सेकेंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मनी, तो मनी में यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करना है, जैसे स्टेजेस क्या होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, मार्केट शेयर क्या होगा, कंज्यूमर बेस क्या होगा, कंपटीशन क्या है मार्केट में, प्राइस कैसे सेट करेंगे, एडवर्टीजमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी क्या होगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाना चाहते हैं तो यू हैव टू पे द हाई अमाउंट फॉर दैट। ठीक है, सो ये आपके आ जाएगा मनी में। ठीक है, ये टॉपिक फिर से कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे। थर्ड आता है आपका मैसेज। अब मैसेज को कैसे जनरेट करना है, यानी आप उसमें स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, जिंगल यूज कर रहे हो, सेलिब्रिटीज को यूज कर रहे हो, किसको आप यूज कर रहे हो पहले वो, उसके बाद मैसेज जो है पहले हम जनरेट करेंगे, फिर मैसेज को इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद फिर मैसेज को एग्जीक्यूट कर देंगे कि ये फाइनली मैसेज सेट हो गया। लेकिन उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू भी देखेंगे। अब ऐसा कोई मैसेज नहीं होना चाहिए जो किसी कम्युनिटी के ऊपर बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा हो या फिर वो किसी जेंडर बायसनेस को दिखा रहा हो। सो वी हैव टू वेरी मच केयरफुल दैट सोशली एक्सेप्टेबल मैसेज होना चाहिए। ठीक है, मैसेज एक और भी आपका जो है, यहाँ एक और है मीडिया, कि हम कौन सा मीडियम यूज करेंगे, यानी न्यूज़पेपर नॉर्मल आपका ट्रेडिशनल तरीका यूज करेंगे या फिर हम सोशल मीडिया, ये आपका जो बोल सकते हैं ना कि मॉडर्न टेक्निक मीडियम यूज करेंगे। फाइनली मेजरमेंट, जब हमने कम्युनिकेशन पहुंचा दिया यानी प्रमोशन कर दिया, अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपकी सेल पर, क्या आपने जितना पैसा लगाया, जितना इन्वेस्टमेंट किया आपको रिटर्न मिल रहा है। So what is the impact of the message on the customers? We are going to measure that. ठीक है, so ये मैंने आपको अभी शॉर्टकट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया है। In the next class, we are going to complete all these points in the elaborated form. Stages in PLC, market share and consumer base, competition and clutter. Clutter का मतलब समझते हो क्या होता है? एडवर्टीजमेंट क्लटर। एडवर्टीजमेंट क्लटर का मतलब होता है कि जब आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट को ओवरलैप फॉर्म में देखते हैं, जैसे एक एडवर्टीजमेंट गया फिर दूसरा एडवर्टीजमेंट, तीसरा एडवर्टीजमेंट, जब आपने कई बार नोटिस किया होगा यूट्यूब में ये होता है कि एक एडवर्टीजमेंट गया दूसरा एडवर्टीजमेंट आने लगा, तो ये क्लटर के सिचुएशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर इग्नोरिंग द एडवर्टीजमेंट। हम लोग एडवर्टीजमेंट को क्या करना शुरू कर देते हैं? स्किप करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ, मिशन में सेल्स गोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट, इसको करवाऊंगी फिर से, डोंट वरी। Okay, so I think all the points are clear to all of you. What is push and pull strategy? This is clear? समझ में आया सबको, everyone? Okay, I am going to ask some question. कस्टमर को हम प्रोड्यूसर रिटेलर इन्फ्लुएंस करता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और इंटरमीडिएट को वो ये रिटेलर को इन्फ्लुएंस करता है, और जब रिटेलर इन्फ्लुएंस हो जाता है तो फिर वो डिमांड करता है फिर वो यूजर के पास। ये पुश स्ट्रैटेजी है। पुल स्ट्रैटेजी, कस्टमर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, वो डायरेक्ट मतलब रिटेलर से डिमांड करता है। वेरी गुड,
सिट डाउन, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, चलिए आप खड़े हो जाइए, बताइए पुश और पुल स्ट्रैटेजी। आवाज थोड़ा तेज, हाँ। हम्म कंज्यूमर को सामान कंज्यूमर को सामान चाहिए था, वो प्रोड्यूसर डायरेक्ट एंड यूजर से मतलब इन्फ्लुएंस करता है, और फिर वो कंज्यूमर है वो इंटरमीडिएट से, डिमांड, हाँ और फिर इंटरमीडिएट डिमांड करता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा और भी अच्छे से बोलना है। बैठो। ओके, चलिए आप बताइए, स्टैंड अप बताइए। जो समझ आ रहा है वो बताओ। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है?